गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो श्रृंगार वीडियो है और इस श्रृंगार वीडियो में आपको मैं गोवर्धन जी महाराज की भी एक कहानी सुनाऊंगी कि गोवर्धन महाराज ब्रजमंडल कैसे पहुँचे। कहानी ऐसी है कि एक समय पुलसत्य नामक एक ऋषि थे जो नाना तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। उस समय वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणाचल ने उनका आदर सत्कार किया। उसके बाद पुलसत्य जी पर्वत से बोले, हे द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो। मैं काशी निवासी मुनि तुम्हारे निकट याचक बनकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र को मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ अन्य किसी वस्तु से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। पुलसत्य जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह में उन्हें बहुत दुखी हुआ। द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। अवज्ञा के भय से मना भी तो नहीं कर सकते थे, अतः बोले, हे मुनिवर, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, किंतु आपके शाप से भयभीत होकर मैं इसे आपके हाथों देता हूँ। तभी गोवर्धन ने मुनि से कहा, हे मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा, 5 योजन चौड़ा है। इस विशाल गिरी को आप कैसे लेकर ले जाएंगे? पुलसत्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हस्तल पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। गोवर्धन ने कहा, हे मुने, मेरी एक शर्त है। पुलसत्य ने कहा, वो क्या? गोवर्धन, आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा। मुनि ने कहा, मेरी भी प्रतिज्ञा है कि आपको मार्ग में कहीं नहीं रखूँगा। तदंतर गोवर्धन अपने पिता को प्रणाम करके मुनि के दाहिने हस्तल पर आरूढ़ हुए। उस समय श्री गोवर्धन जी के नेत्रों में बहुत आंसू थे। पुलसत्य मुनि गोवर्धन को लेकर चल दिए। चलते चलते ब्रजमंडल में जब पहुंचे तो गोवर्धन पर्वत को स्मरण आया कि यहाँ ब्रज में हमारे स्वामी श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा सहित अवतरण होकर ग्वाल बाल गोपीजन और आदि के साथ अनेकों लीलाएं करेंगे, अतः मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके गोवर्धन ने अपना भार बहुत अधिक कर दिया। इससे मुनि थक गए और उन्होंने अपनी शर्त को ध्यान में ही नहीं रखा और गोवर्धन को ब्रजमंडल में ही रख दिया और स्नान करने चले गए। स्नान कर वापस आने पर जब वे गोवर्धन को उठाने लगे तब वह उसे उठा नहीं पाए। मुनि ने गोवर्धन से कहा कि हे गिरिश्रेष्ठ, चलो चलो, बाहर अधिक मत बढ़ाओ। मैं जान गया हूँ कि तुम मुझसे रुष्ट हो। शीघ्र बताओ, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? गोवर्धन बोले, हे मुनि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ पे स्थापित किया है। अब मैं प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ से ना उठूंगा। यह सुनकर मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरी मनोरथ पूरी नहीं की, अतः तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जाएगा। शाप देकर मुनि काशी वापस चले गए और तब से लेकर आज तक गिरिराज महाराज तिल तिल भर क्षीण होते जा रहे हैं। यहाँ तक हमारे कान्हा जी का श्रृंगार भी कंप्लीट हो ही चुका था। गर्मी बहुत पड़ने लगी थी, मतलब ठंड हमारे यहाँ ज़्यादा पड़ती नहीं, गर्मी आने लगी है, तो हमने पगड़ी नहीं बांधी है। उन्हें भी तो गर्मी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। कितने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे कान्हा जी। ये उनका पूरा लुक है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही थी, मतलब जिस दिन श्रृंगार कर रही थी, उस दिन रोज डे था। उम्मीद है आप सबको इनका श्रृंगार बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो लगता है इन्हें बहुत पसंद आया। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।